हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो करते हैं आगे। और ये आज हमने जो लिया है 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। सेकंड का हो चुका है, सेकंड का हमने सॉल्यूशन करा दिया है, शिफ्ट फर्स्ट लिए आज, ठीक है। इसका आज सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये यूपी पुलिस का है, ठीक है। और सभी को कराएंगे वन बाय वन, सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हमें रेशियो क्या दिया है? 13 और 9। यानी कि हमें बड़ी संख्या निकालने का मतलब है कि 13 की वैल्यू, बड़ा कौन सा है? 13 है, तो 13 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब इनका HCF दिया है तो हम संख्याएं मान सकते हैं। मान लीजिए ये 13x है और ये 9x, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लोगे अपनी तरफ से तो ठीक है, संख्या में रेशियो संख्याओं में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, संख्याएं बन गई होगी। और इनका HCF हमें क्या दिख रहा है? दोनों का अगर HCF निकालें हम तो मुझे x दिख रहा है। देखिए x की वैल्यू क्या है? दोनों में कॉमन नंबर क्या है? x है, तो x है। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारी? 13, यानी कि यही हमारा 13 है, ठीक है। अब हमको बड़ी नंबर निकालना है, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है? 13x। तो 13x की वैल्यू निकालोगे 13 मल्टीप्लाई 13, आंसर क्या आ जाएगा? 169। इस तरीके से इसका आंसर, ठीक है ना, 169 हो जाएगा। क्वेश्चन रेशियो का है, ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या दिया है? रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है? सोहम का वेतन निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है? पहले हम वो लिख लेंगे 2:3, यानी कि 2:3 के रेशियो में अनुपात दे रखा था सैलरी, ठीक है ना, उनके वेतन। अभी कितना होगा? 40 और 57 के अनुपात में हो गया। और दोनों में क्या है? बराबर वृद्धि हो रही है, 2-2 हजार को। तो इसमें क्या करेंगे हम इनका जो गैप है ना, इसको सेम कर लें बीच का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस सेम कर लें। इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, उसका इसमें गुणा कर देंगे। तो इससे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, अंतर रहेगा, उसको इसमें गुणा कर देंगे। तो इसमें तो 1 है, तो इसका गुणा करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। इसके अंदर कितना है? 17 का है, तो हम 17 का इधर इसमें करके लिख देंगे। इसका इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब इसके इक्विवेलेंट रेशियो निकाल लेंगे। 17 का देखो इसमें करोगे दोनों में कितना आएगा? 17 दूनी 17 का इसमें करना है और 17 का ही इसमें करना है। 17 दूनी 34 और 17 के 51, तो ये रेशियो आएगा इसी के बराबर, ठीक है ना। अब ये इसमें तो 1 का करोगे तो कुछ नहीं, ये तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 57। अब देखो इनका डिफरेंस सेम आ रहा होगा, तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। यहाँ से कितना बढ़ा? ये भी 6 बढ़ रहा है। ये वैल्यू 6 बढ़ी है, ये भी कितना? 6 बढ़ी है। तो हमारा ये 6 की वैल्यू क्या है? 2000 है। दोनों जगह 6 6 बढ़ रहा है, यानी 6 की वैल्यू क्या है? 2000। ऐसे कंपेयर कर लेना है, ठीक। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे, 6 का भाग दे दोगे इसमें, ठीक है। 6 का डिवाइड होगा, 1 की निकल आई। अब यहाँ पे हमें निकालनी किसकी है? तो सोहम की निकालनी है पहले। तो ये सोहम की कितनी? 51 है। 51 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से काट कर लो इसको, तो 2 से कट करो इसको, 2 से 3 बार और ये 2 से 1000 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 3 से इसको करो 17 बार, ये कितना आ गया? 17,000, ठीक है। अभी 17,000 इसका आंसर हो गया। ये इसका क्या होगा? आंसर। देखो इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प से। कैसे? कि 17 51 है हमारा, तो 51 में क्या आएगा? 17, तो 17 जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। 17 से 51, ठीक है। इस तरीके से भी इसको डील करते हैं, दो तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज से, ठीक है, इसको देखते हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के, ठीक है। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है, 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या है? ठीक है ना, कितनी? ये निकालना, कुल संख्या निकालना। तो हमें जो दिया है इसमें देखो 3 सेक्शन है। 10 वर्ष से कम आयु के छात्र कितने हैं? 20%। तो लिख लो 10 वर्ष से कम आयु वाले छात्र कितने हैं? 20%, ठीक है ना। तो अब इससे अधिक वाले, ठीक है, कितने होंगे? 80%। लेकिन ये 80% ना, इसने 2 सेक्शन बना दिए क्या? एक तो 10 वर्ष प्लस
10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से अधिक, ये बना दिए इसमें दो सेक्शन, यानी कि इसमें 80% दो लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है इसकी लैंग्वेज से। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, ठीक है ना, संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों, ये वाले 48 है। तो 10 वर्ष के ये वाले तो हमको पता है कितने हैं, ये 48 है। अब इनकी निकालोगे, इनका इसका ये 2/3 है, 48 का 2/3 निकाल दो, ये कितना आ जाएगा, 10 वर्ष से अधिक वाले, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं, अधिक आयु, ठीक है ना, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले कितना, 3 से काटोगे 16 बार कटेगा, 16 दूनी 32, तो ये आ गए, ये कितने आ गए, ये 32 आ गए। अब देखो, तो हमें 80% की वैल्यू पता चल गई ना, इसकी तो पता नहीं, इसकी पता चल गई, तो हम इसको कैसे करेंगे, 80% की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 48 प्लस 30, 32 प्लस 48, यानी कि इसको ऐड करो कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, यानी 80% की वैल्यू 80 है, और हमें चाहिए 100%, है ना, टोटल कितना है, 100%, 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 ही रहेगी ना, तो आंसर आ गया, तो 100 स्टूडेंट का टोटल, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, देखो कैसे करना है इसको। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। इसमें क्या करते हैं, देखो ये इसका फैक्टर रहेगा हमेशा, 119 का 17 क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा, 17 17 119, ठीक है ना, ये इसमें आएगा, तो इसका मतलब इससे भाग जा रहा है उसमें, इससे भी पूरा पूरा जाएगा, तो जो इससे बच रहा है वो इससे भी बचेगा, तो इससे भी इतना ही बचेगा 90, लेकिन हमें क्या करना है अब, कि जो बच रहा है ना 19, उसमें 17 से भाग देना, तो 17 एकम 17 कितना बचेगा, 2, ठीक है ना, इसको काटोगे 2 शेष बच जाएगा, तो कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष, इसको ऐसे करना सीधे, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब जो शेष बचेगा उसी में भाग देना है, और जो बचेगा वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साझेदारी का है, ठीक है, तो इसको रेशियो कॉन्सेप्ट से उड़ाते हैं, ठीक है, रेशियो से होते हैं सभी क्वेश्चन। 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 रुपये के कुल लाभ में से आर का हिस्सा है, आर का हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना। तो जो लाभ होता है वो जिनके पैसे जिस हिसाब से पैसे लगाए हुए बिजनेस में, उसी हिसाब से उसी रेशियो में इनके पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। पहले इनके पैसे निकालें, किस रेशियो में लगाएं, उसी रेशियो में लाभ को बांटना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालना है, अब इसने जो दिया है उसके हिसाब से, देखो इसने क्या कहा है, पी की पूंजी का 2 गुना, तो हमने पी की पूंजी मान ली कि पी है, इसका 2 गुना क्या है, क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। यहाँ से तुम पी अपॉन क्यू निकाल लो, बताओ, क्यू इसके नीचे आ जाएगा और 3 इधर बच गया और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो पी क्यू का रेशियो आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगला स्टेटमेंट देखो, क्यू की पूंजी, ये लो क्यू की पूंजी हमने क्यू मान ली है, आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, तो ये आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, आर की पूंजी आर ही, यहाँ से तुम क्यू अपॉन आर निकाल लो, ठीक है ना। ऐसे इसको सॉल्व कर दो। अब देखो यहाँ पे ये आ गया ना हमारे पास, ये भी रेशियो ही है, क्या है ये, रेशियो ही है, ठीक है ना। रेशियो वाले चैप्टर में बता रखा है हमने, 3:2 है, 4:1। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू जो कॉमन है उसको सेम करो, जैसे क्यू की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ क्यू की 4 है, दोनों में क्यू कॉमन है, तो इसको 4 बनाना है तुमको। 4 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, ऊपर भी करना है 2 से। तो अब इसको हम पी अपॉन क्यू को और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 6/4 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2, ठीक है ना। तो अब देखो क्यू की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सेम हो गई। अब सीधे सीधे रेशियो इनका डायरेक्ट लिख दो, पी क्यू आर का, तो पी की वैल्यू यहाँ जो आएगी वो 6 आ गई, क्यू की देखो यहाँ से दोनों जगह 4 ही है और आर की 1 है, ये रेशियो आ गया। ऐसे डायरेक्ट निकालना, कॉमन रहेगा, जो कॉमन नंबर रहेगा उसको बराबर कर देना, ठीक है ना। पी क्यू आर रेशियो आ गया, अब इसी रेशियो में इसको बांट दो, हमें एक की वैल्यू चाहिए, आर का हिस्सा पूछा है
एक की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है ना, तो एक की निकाल देंगे। अब ये टोटल है, टोटल मतलब क्या है, टोटल रेशियो कितना है, 11 बैठ रहा है, इस 11 की वैल्यू है ये, यानी कि देखो 11 की वैल्यू कितना दी है, 27500, यानी 27,500 रुपये दिए 11। यहाँ से एक की निकाल सकते हो इससे काट के, इससे काट करोगे एक की निकल आएगी, तो 11 से काटो, 11 कम 11, ये एक की आ गई यहाँ पे, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, यानी कि ये आ गई 2500, एक की वैल्यू 2500 आ गई। यही पूछा था ना, फिर आर की वैल्यू एक की पूछी है, तो आर की वैल्यू क्या है, एक है, एक की वैल्यू क्या है, 2500, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है, इसको देखिए। इसमें देखो क्या करना है, ये दिया है, ठीक है, 17.28 और डिवाइड बाई 6x डिवाइड बाई 3.6 इंटू 2.2 इक्वल टू 8, टू दे रखा है। अब इसमें देखो एक नीचे इसके कंसिडर करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करो, तो 17.28 और डिवाइड, देखो ये डिवाइड है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, तो मैंने इसको इसके नीचे लिखा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 3.6.2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें x चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 1/x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 1/x मैं इसको इधर ले जाऊँ, 2 × 3.6 0.2 17.3, ठीक है ना। देखो यहाँ पॉइंट का 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट का एक और एक ही है, तो ये दोनों पॉइंट हट गए, ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब बचा क्या है, उसको कट करना, देखो ये 36 का 17 28, 6 से काटो, ये 6 से कट जाएगा, ठीक है ना, 6 6 36, 6 दूनी 12, कट करोगे 5 बचेगा, तो 5 8 6 6 48, 4 बचे, और 6 48 कट गया पूरा। अब देखो इसको काटो, ये 6 से कट रहा होगा, कितना हो रहा है, 8 2 16 2 18, 6 से कट जाएगा, 6 से काटो, 6 चौके 24, है ना, 6 8 48, ये 6 एकम 6 एकम। अब कितना बचा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 4 बचा है, 2 दूनी 4, 4 से सीधे काट दो इसको, या तो 2 2 से काटो 24, 2 से इसको काटोगे 12, यानी हमारे पास कितना आएगा, 1/12, ठीक है, यहाँ 1/1, तो 1/x की वैल्यू 12 है। मैं इसका रेसिप्रोकल लिख दूँ, एक्स ऊपर ये 1 नीचे, ऐसे ही इसको ऊपर इसको नीचे, फिर आगे आ गया 12, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 आंसर, ठीक है, ऐसे कर एवरेज से है, ठीक है। इसमें दिया है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का 3.55 है, शेष 2 संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो इसमें हमारी संख्याएं कितनी है, 6 है, तो हम इस तरीके से 6 संख्याएं माने, ठीक है ना, 4 5 और 1 6। अब 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका है 3.75, इसका भी सेम ही रहेगा 3.75, इसका भी 3.75, सबका सेम है, औसत का मतलब है सब पे बराबर बराबर हिस्सा, सबको बराबर बराबर हिस्से में बांट दिया, यही औसत हो जाता है, ठीक है ना, औसत कहलाता है। तो अब उनमें से 2 का औसत 3.2, मान लो इसका 3.2 है, 0 लगा सकता हूँ मैं इसके आगे, इसका 3.2 है, 0 लगा, ठीक है ना, और बाकी अन्य 2 का 3.5 है, यानी कि इसका 3.5 है, 55 है, इसका 3.5 है, ठीक है। तो अब इसमें इन दोनों का औसत बताना एवरेज, तो देखो अगर इनके पास 3.75, इसके पास भी 3.75 होता सब पे, तो एवरेज इनका तो यही हो जाता, 3.75 ही हो जाता जो कि दिया हुआ। अब देखो इसमें ये देखते हैं डेविएशन कितना हुआ है, तो देखो ये कितना, ये कम है ना, तो ये कितना कम है ये देखना है, कम में माइनस का करना है, पॉजिटिव लेना है, प्लस ज़्यादा होगा, ये कम है, इससे कितना कम है, तो ये तुम्हारा 5.55 कम है, ठीक है ना, ये कितना कम है, तो ये भी 0.55 कम है, ठीक है। अब ये कितना कम है, तो यहाँ पे देखो ये 0.20 कम है, ठीक है, ये माइनस, देखो सभी कम आ रहे हैं, इसका मतलब इनका एवरेज ज़्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि इनके पास कम है, इसकी वैल्यू इन्होंने ले ली होगी, ठीक है, तो ये कितना कम है, तो ये भी माइनस का 0.2, ठीक है ना, 0.20, ये माइनस इतना कम है इसके पास। अभी टोटल कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, तो इनको सब में बांटना है, 6 में बांटना है, तो अब ज़्यादा आएगा तो इसमें
क्या करना है, मान लो ये कम आ रहा है, इसका मतलब इनका इन्होंने ले रखा है, ठीक है ना, तो इनका एवरेज यानी कि इनसे ज़्यादा है, ऐसे। तो पहले इसको ऐड करो, ये कितना होगा 5 5 और दिस कितना 20 20, ये कितना होगा 40, और ये होगा 1.10। इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को, तो कितना आएगा 1.10 माइनस, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 0.40, ये आएगा, ठीक है, इन दोनों का ये है, और इन दोनों का ये, ठीक है। अब ये फिर इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50, ये आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है, ठीक है ना, यानी कम है, इनके पास कम है, तो इनका इन्होंने ले रखा है, तो इनका जो एवरेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनका कम है, तो इसका इसने ले रखा है। तो अब ये 1.5 बांट दो, सब में 6 में बांट दो, 1.5 किसमें बांटना है, 6 में बांटना है, इसके तो इसका मतलब कि एक के हिस्से में कितना आ रहा है ये देखना है ना, ये 1.5 कम है, एक के हिस्से में कितना है, तो ठीक है ना। अब देखो, अब ये 1.5 कम है तो एक इन दोनों के पास है, तो ऐसे मत करो फिर, क्योंकि हमें दो का निकालना है ना। अब इन दोनों के हिस्से में इन दोनों ने कितना कितना ले रखा है, ऐसे 1.5 को 2 में बांटो, टू टू से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.75, तो ये एक के हिस्से का आ गया ना, यानी कि दो, इन दोनों ने ले रखा है इतना ज़्यादा, तो एक के हिस्से में इतना पड़ रहा है, इतना इतना जोड़ दो, उनका एवरेज आ जाएगा। तो क्या करना है फिर इसमें, एवरेज निकालने के लिए 3.75, ठीक है, ये ऐड कर लो, ये आएगा 0, ठीक है ना, 5.4.5, ये हो गया आंसर, ऐसे निकलेगा इसका एवरेज, ठीक है ना, इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और इसका अल्टरनेट मेथड होता है, उसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। अल्टरनेट अल्टरनेट मेथड ये है कि इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, कि अब क्या करना है, दो का औसत है ना, तो इसमें दो का मल्टीप्लाई करो, 3.4, दो का औसत है, दो का मल्टीप्लाई करो, यहाँ आएगा 6.4, और दो का कितना है 3.5, इसमें 3.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 में तो कितना 5 में 10 की हासिल है, और 3 दूनी 7 7.10 कितना। अभी चारों लोगों का टोटल ऐड कर लो कितना होगा, तो ये होगा देखो, यहाँ जीरो लगाओ तो जीरो में जीरो जीरो आ जाएगा, 5 आ गया, और यहाँ पे कितना बैठ रहा है टोटल, टोटल इन चारों का। अब हम 6 का देखना है, 6 का कितना बैठ रहा है, तो 6 का औसत क्या है, 3.75 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 5 30, 3 6 7 42 45 4 6 18 4 ये है 22 ठीक है, 22.50 है टोटल, लेकिन कितना, इन चारों का जो दो बचा हुआ है वो दो का निकल आएगा, तो इसमें से 22.5 में से तुम ये माइनस कर लोगे 13.5, ठीक है, ये तो सेम ही पॉइंट के बाद 0 0, यहाँ देखो 2 में से 3 12 कर दो, 12 में से 9, और यहाँ पे 9 आ गया, अब ये 9 आ गया ना, तो अब इसका मतलब ये किसका है, इन दोनों का, दो नंबर का है, एक का निकालोगे, एवरेज क्या है एक का 4.5, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ये वो हमने अलग से बताया, ठीक, क्वेश्चन को देखिए आप लोग, प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है। तो एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है, ठीक है ना। तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसने क्या क्या है, एक बेची गई है, किसी कीमत में बेची गई है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य है, उस विक्रय मूल्य का 2/3 करेंगे, 2/3 में बेचेंगे, 2/3 में बेचेंगे, तो 10% की हानि होगी। 10% की हानि का मतलब है कि वो वस्तु 90% में बेची गई है, ठीक है ना, यानी कि 90% की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है, कैसे, एसपी का 2/3 निकालोगे डायरेक्ट निकल आएगी 90% की वैल्यू, ठीक है ना। अभी 90% क्या है, ये 90% सीपी का ही तो होगा, सीपी के 90% बेची गई है, सीपी का 90% निकालोगे तो एसपी के 2/3 के बराबर होगा। यहाँ से हम रेशियो निकालना सीपी से एसपी का, सीपी इधर है एसपी को इधर ले जाओ, और 2/3 इधर बचेगा, ये 90% नीचे जाएगा, परसेंटेज हटा के मैं इसको 90/100 लिख सकता हूँ इधर, तो इधर ये जाएगा तो रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख जाएगा। इसको सॉल्व करना है तुमको,
तो अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 20/27 ये आ रहा है। CP से SP का रेशियो इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रेशियो पता चल गया, CP 20 है, SP 27 है, कितने का फायदा हो रहा है इसमें, 7 का। ठीक है ना, 7 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20 रुपये पे 7 का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज है, चेंज कर लो, यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको निकाल दो, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, 35% का क्या हो गया, लाभ हो गया। इस तरीके से एक ही इक्वेशन में निकाल देना था इसको।